एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी ही नहीं, एक महान शिक्षाविद, देशभक्त, राजनेता, सांसद, अदम्य साहस के धनी और सहृदय एवं मानवतावादी थे। भारत के राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों में संपूर्ण भारत दिखता था। वे संपूर्ण भारत को एक रूप मानते थे। डॉक्टर मुखर्जी इस धारणा के प्रबल समर्थक थे कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम सब एक है, कोई भी विभिन्नता इस देश में नहीं। पर एक सवाल जो हमेशा के लिए रह गया। 72 साल बीत गए, लेकिन सवाल वही है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत का सच क्या था? बिना मुकदमे हिरासत, न जमानत और फिर मौत की खबर, मौत तक को जानकारी नहीं दी गई थी। जनसंघ के संस्थापक की रहस्यमयी मौत पर ना कोई जांच हुई थी, ना कोई जवाब मिला था। उस वक्त केंद्र से लेकर राज्य सरकारें चुप रही और संसद तक में उठी आवाजें दबा दी गई थी। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। भारत के राजनीतिक इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी है जो दशकों से सवालों में घिरी हुई। इन्हीं में से एक रहस्य बन चुका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमयी मृत्यु। देश के पहले मंत्रिमंडल के सदस्य, भारतीय जनसंघ के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर मुखर्जी का निधन 23 जून 1953 को जम्मू कश्मीर की हिरासत में हुआ था। बिना किसी मुकदमे की गिरफ्तारी हुई, जमानत से इनकार कर दिया गया था और फिर अचानक मौत की खबर आती। इन 3 पंक्तियों में सिमटी एक भयावह सच्चाई ने देश को हिला दिया था। लेकिन न उस समय और न ही वर्षों बाद सरकार ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की जहमत उठाई थी। संसद और विधानसभाओं में चर्चा तो हुई, लेकिन जांच की बात बस कागजों में ही दब कर रह गई। 23 जून 1953 को जब उनका निधन हुआ था, तब डॉक्टर मुखर्जी मात्र 52 वर्ष के थे। मई 1953 में उन्हें जम्मू कश्मीर की सरकार ने हिरासत में लिया था, बिना किसी मुकदमे का ये आरोप तय किए गए। वहीं जनसंघ, जिसे उन्होंने खड़ा किया, आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में उभरा। जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनके निधन की सूचना दी गई, तब वो जिनेवा में थे। इस खबर ने उनकी मां जोगमाया देवी को तोड़ दिया। उन्होंने नेहरू को एक भावुक पत्र लिखा, मेरा बेटा जेल में मारा गया, आपने कश्मीर दौरा किया लेकिन उससे मिलने क्यों नहीं गए? क्या उसकी सेहत का कोई महत्व नहीं था? और यह सूचना भी मां तक सरकार ने बेहद असंवेदनशील ढंग से पहुंचाई थी। मामला की गंभीरता को देखते हुए 27 नवंबर 1953 को पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया गया। मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की निगरानी में जांच आयोग बने, लेकिन कांग्रेस नेता शंकर प्रसाद मित्रा ने प्रस्ताव में संशोधन कर कहा कि जांच केंद्र नहीं, जम्मू कश्मीर सरकार करे, क्योंकि उसे विशेष दर्जा प्राप्त है। मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय ने भी इस तर्क को सही ठहराया था। इस संशोधन का कई नेताओं ने विरोध किया। विधायक सुधीर चंद्र राय चौधरी ने सवाल उठाया, जब मुख्यमंत्री खुद जांच को जरूरी मानते थे तो अब पीछे क्यों हट रहे हैं? उन्होंने कहा कि जिस पर आरोप हो उसी से जांच कराना कहां का न्याय है। विधानसभा में पारित इस प्रस्ताव को स्टेट्स मंत्रालय ने 26 फरवरी 1954 को अस्वीकार तो किया, लेकिन इसके बाद महीनों कोई कार्रवाई नहीं हुई। 22 सितंबर को मामला जम्मू कश्मीर सरकार को भेजा गया, मगर वहां से कोई जवाब नहीं आया। जांच ठंडे बस्ते में चली। लोकसभा में जब एक सांसद ने पूछा था कि क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर राय ने कश्मीर जाकर कोई जांच की, तो गृह मंत्रालय ने इसे जम्मू कश्मीर का आंतरिक मामला बताकर प्रश्न ही खारिज करवा दिया। 26 जुलाई 1954 को प्रश्न सूची से यह सवाल हटा दिया गया। बाद में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव गुलाम अहमद ने 5 अगस्त को जानकारी दी कि डॉक्टर रॉय निजी तौर पर कश्मीर आए थे। उन्होंने वो बंगला और अस्पताल का कमरा देखा जहां डॉक्टर मुखर्जी को रखा गया था।
लेकिन ना कोई जांच रिपोर्ट बनी, न ही आधिकारिक बयान आया। केंद्र, राज्य और जम्मू कश्मीर की सरकारों की चुप्पी से सिर्फ सवाल बचे हैं, जवाब नहीं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हिरासत में हुई मौत की कहानी आज 72 साल बाद भी एक रहस्यमयी परछाई बनी हुई है, जिसे ना इतिहास भूल पाया है और ना ही देश। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।